अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ़ ख़ान, प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, एक अजीब मंतक सामने आई है। गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनियां हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, वो पहले एडवांस पेमेंट लेती है लोगों से और काफ़ी अरसे बाद वो फिर उनको गाड़ी देती है। मगर एक अजीब मसला हो गया है। उन तमाम कंपनीज़ ने कहा है कि भाई ये जो आपने पैसे दिए थे वो पैसे आप अपने वापस ले लें। काफ़ी अर्सा रखने के बाद अरबों रुपया उससे टर्नओवर करने के बाद उस पैसे को वो वापस कह रहे हैं कि हमसे ले लें, और तब जब गाड़ियाँ आ जाएं, तब जब डॉलर की कीमत उस वक्त की होगी तो उस हिसाब से आप पेमेंट जमा कराएंगे। तो भाई ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है ये, और कितनी गलत बात है। जिन बेचारों ने 6-6 महीने 8-8 महीने 1-1 साल पहले उन्होंने पैसा जमा कराया हो, उनके साथ आप ये सलूक करेंगे तो बहुत गलत बात है। क्योंकि ये हमारी जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान के बिज़नेसमैन हैं, जो यहाँ के कार डीलर्स हैं, वो कितने परेशान हैं। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले भी हमारे साथ प्रोग्राम कर चुके हैं ये, तो हमारे साथ शरीक हैं टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ HM शहजाद, चेयरमैन अल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के। शायद भाई, हम अभी तक मैन्युफैक्चर की तरफ क्यों नहीं गए, आखिर क्या वजूहत है? क्या आप ये कह रहे हैं कि जी ये बताया जाए कि ये आज तक असेंबलर्स हैं और आज तक ये मैन्युफैक्चरर क्यों नहीं बने? तो ये देखें, बात ये है कि आज सुजुकी को 40 साल हो गए, और जब सुजुकी से पाक सुजुकी बनी 1981-82 में, तो डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर साइन किया था इन्होंने कि हम 5 साल बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में लाएंगे। और इसी तरह टोयोटा और होंडा ने भी डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर साइन किए थे 88 और 90s के दरमियान में कि हम 5 साल बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में लाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो हमारी बदनसीबी रही है, और ये तमाम कसूर जो है उस वक्त की हुकूमतों का और आज तक की हुकूमतों का है। जहाँ हुकूमतों का कसूर है वहाँ इन लोकल असम्बलरों का भी कसूर है कि ये जो है सिर्फ असम्बलर होकर ही असम्बलिंग प्लांट लगा के, क्योंकि उस ज़माने में असम्बलिंग प्लांट सस्ता था और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा पैसे इनके इन्वेस्ट होते तो इन्होंने कम लागत लगा के ज़्यादा मार्जिन, ज़्यादा प्रॉफिट खाने के चक्कर में इन्होंने जो है वो असम्बलिंग प्लांट लगाए, और आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि अगर शायद हम मैन्युफैक्चरर होते तो आज अपने मुल्क की ज़रूरत को भी पूरा करते और हम बाहर दुनिया को एक गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करके एक बहुत बड़ी रकम जो है डॉलर की शक्ल में अपने मुल्क में हम लाते। लेकिन ये हमारी बदनसीबी रही कि आज तक हम CKD SKD असेंबली इंपोर्ट के लिए हम मोहताज हैं। अवाम के पैसे इतने अरसे तक रख कर उनको वापस करना, ये कौन सा माफिया है? बताएं, अवाम क्या करे? दूसरा आपका सवाल कि इन लोकल असम्बलरों के पास कितना पैसा है लोगों की बुकिंग का, तो जनाब 300 अरब यानी 3 खरब रुपए आवाम की जो गाड़ियों की बुकिंग है उसका पैसा इनके पास है, और उससे वो इंजॉय कर रहे हैं। ये सारा पैसा इन्होंने मुख्तलिफ बैंकों को इंटरेस्ट के ऊपर दिया हुआ है, और ये खूब इंजॉय कर रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं और परवान चढ़ रहे हैं। इनको ये फ़िक्र ही नहीं है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है या नहीं करनी, क्योंकि एक तो आवाम के पैसों से CKD SKD इंपोर्ट होती है और बाकी पैसा सारा बैंकों के अंदर पड़ा होता है जिसका ये इंटरेस्ट खा रहे होते हैं। दूसरा ये आपने पूछा कि जनाब ये बताइए कि आप इसमें इन्वॉल्व कौन कौन है। तो सीधी बात है कि भाई ये गाड़ियों की बुकिंग जो है आम कार डीलर तो ले नहीं सकता, इनका ऑथराइज डीलर लेता है, और पेमेंट सारी जो है वो जो भी कंपनी से उनको जाती है, और एक इनके बीच में इन्वेस्टर होता है। ये 3 लोग ये गेम खेलते हैं, और आज जो है ये तमाम जो लोग हैं ये इंजॉय कर रहे हैं। मैं कई मरतबा अपने इंटरव्यूज़ में ये कह चुका हूँ, पाकिस्तान जो है वो ऑटोमोबाइल के लिए करके जन्नत से कम नहीं है, लेकिन ये लूटमार में लगे हुए हैं, इनके मुंह जो है वो खून लग चुका है। और ये तमाम गाड़ियाँ अगर ये चाहें तो पाकिस्तान के अंदर जो ज़रूरत है 10-10.5 लाख गाड़ियाँ की मतलब गाड़ियों की, वो ये दे सकते हैं, लेकिन ये जानबूझकर 3 लाख पौने 3 लाख गाड़ियाँ असम्बल्ड करते हैं, और ये भी तमाम गाड़ियाँ इनकी ब्लैक मार्केटिंग में बिकती है। अरबों रुपए जो है ये ब्लैक मार्केटिंग की नज़र से इनकी जेबों में जाता है। पाकिस्तान के तमाम असम्बलर ने पैसे बढ़ाना शुरू कर दिए, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल
कीमतों में इजाफ़ा किया है, और इतना बड़ा इजाफ़ा किया है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जैसे कि सुजुकी को आज 40 साल हो गए, टोयोटा होंडा को आज 36 साल हो गए। तो यहाँ इस वक्त जो टोयोटा कंपनी ने अपने जो प्राइसेस बढ़ाए हैं वो 9,10,000 से लेके यारिस के ऊपर, और फिर फॉर्चूनर तक जो है 31.5 लाख रुपए तक का इजाफ़ा किया है। और उनको देखते ही देखते होंडा ने भी इजाफ़ा कर दिया है। होंडा ने भी जो है वो 7,85,000 से लेके 14.5 लाख तक का इजाफ़ा किया है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा ख़्याल है कि थोड़े टाइम में कुछ घंटों बाद जो है वो सुजुकी भी अपने प्राइस बढ़ा देगी। इसके अलावा किया वाले ऑलरेडी अपना प्राइस बढ़ा चुके हैं, होंडाई वाले अपने प्राइस बढ़ा चुके हैं, और इसके अलावा 2-3 और असेंबलर्स हैं, उन्होंने भी प्राइस बढ़ा दिए हैं। अब सवाल ये है कि इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ाने का मकसद क्या है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास CKD नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है फ़िलहाल CKD इंपोर्ट करने पर जो है पाबंदी लगा दी है। एक तरफ फिर आप आवाम से ये भी कह रहे हैं कि बड़े बड़े अखबारों में इश्तिहार देखें कि जनाब आपने जो पैसे दिए हमें वो वापस ले लें। अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने 5 महीने 6 महीने पहले 8 महीने पहले गाड़ियाँ बुक कराई थी, उनकी गाड़ियाँ कहाँ हैं? वो गाड़ियाँ आपने क्यों नहीं दी? ये तो हालात आज हमारे मुल्क के ऐसे हैं ना कि आप CKD SKD इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन जो 6-8 महीने पहले तो हालात सही थे। तो वो गाड़ियाँ कहाँ हैं? वो गाड़ियाँ जो है इस वक्त बाज़ार में नए रेट के साथ साथ ब्लैक मार्केटिंग में बिक रही हैं। अच्छा, एक जानिब आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास CKD SKD नहीं है इसलिए हम गाड़ियाँ देने से कासिर हैं, दूसरी तरफ आपने प्राइस बढ़ा दिए इतने। तो ये जो मेयार है आपका, ये समझ से बाहर है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। अगर आपके पास CKD नहीं है तो आप आवाम को बता दें कि जी 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, उसके बाद ही हम आपकी गाड़ी की बुकिंग लेंगे और आपको हम गाड़ियाँ देंगे। लेकिन एक तरफ आपने अखबार में इश्तिहार दे दिया कि जनाब हम आपको गाड़ी दे नहीं सकते और आप अपने पैसे ले लें, और फिर दूसरे दिन आप प्राइस बढ़ा देते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये बिल्कुल गैर मुनासिब हैं, और हुकूमत को फौरी तौर पे इस पर एक्शन लेना चाहिए। और हुकूमत को ये भी देखना चाहिए कि जिन लोगों ने आज से 5, 7, 8 महीने पहले जो गाड़ियाँ बुक कराई थी वो गाड़ियाँ कहाँ पर हैं और किन को दी गई। जो मौजूदा बजट जो पेश किया गया है वो बहुत मुश्किल हालात में और मुश्किल बजट पेश किया गया है। बात यह है कि हमारे मुल्क की जो गरीब, जो दरमियाने तबके का और जो गरीब लोग हैं, उनके लिए तो आपने जो है बेइंतहा मुश्किलें पैदा कर दी हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटे लोग और जो गरीब लोग हैं उनकी हम कोई रहनुमाई कर सकें, लेकिन मुझे इस पूरे बजट में कहीं पर भी मुझे ये नहीं लगा कि ये कोई ऐसी सेक्टर के ऊपर या ऐसे कोई नए ज़राए इनके हो जहाँ से इनकी आमदनी हो सके। अब इन्होंने करा तो यही है कि जो टैक्स पेयर है पहले से ऑलरेडी है उन पर मज़ीद टैक्स डाल दिया है। तो ये देखने की बात है कि ये जो आवाम जो है वो जो परेशान है वो ज़्यादातर जो है वो लोग हैं जो छोटे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारी मेजॉरिटी जो मुल्क की है वो आपको पता है कि वो जो है वो छोटे लोग हैं। तो आपने गरीब लोग हैं, अब उनके लिए आपने क्या किया? अभी तक मेरी समझ में तो जो है ये बात समझ में नहीं आ रही। डॉलर आपका मुसलसल ऊपर जा रहा है, पेट्रोल आपका मुसलसल ऊपर जा रहा है। जब तक ये नीचे नहीं आएगा तो गरीब आदमी कैसे जो है वो सुख का सांस लेगा। CKD SKD असेंबली बाहर से इंपोर्ट होती है जिससे करोड़ों डॉलर एक तो मुल्क से जाता है, और फिर नाकिस मटेरियल जो है वो आप अगर हमारी क्वालिटी को देखें तो ज़ीरो है, हमारा रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड देखें तो ज़ीरो है, हमारा पेट्रोल एवरेज देखें तो ज़ीरो है, हमारी जो चीज़ें जो इसमें लगती हैं वो सब स्टैंडर्ड चीज़ें लगती हैं, सब स्टैंडर्ड चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। हम कोई गाड़ी मुल्क से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बल्कि एक्सपोर्ट तो दूर की बात है, हम आज तक आवाम के मेयार के मुताबिक वो गाड़ी हम तैयार नहीं कर सके। उसकी
सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। सुजुकी को आज 40-42 साल हो गए, टोयोटा होंडा को 34-34, 35-35 साल हो गए, आज तक हम असेंबलर्स हैं। जब मुल्क में सुजुकी आई थी और जब सुजुकी पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन शुरू करी थी, तो उससे पहले एक डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर साइन हुआ था और उसका मकसद ये था कि 5 साल बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आएगी और हम अपने मुल्क की ज़रूरत को मैन्युफैक्चरिंग करके पूरा करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। लिहाजा उसमें हम बुरी तरह नाकाम रहे हैं। आज इतने अरसे बाद भी, 40 साल बाद भी हम मैन्युफैक्चरर नहीं, हम असेंबलर्स हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो लोकल असेंबलर माफिया है उनके मुंह खून लग चुका है और वो इस शक्ल में लग चुका है कि वो एक महदूद गाड़ियाँ बनाते हैं, असेंबल्ड करते हैं और ब्लैक मार्केटिंग में गाड़ियाँ बेचते हैं। आज सिर्फ जनवरी से लेके अभी तक 5-5 मरतबा कीमतें बढ़ा दी। जो गाड़ी 14-15 लाख की थी आज वो 24 लाख की हो गई, जो गाड़ी 24 लाख की थी वो 50 लाख की हो गई, जो गाड़ी 60 लाख की थी वो 1 करोड़ 20 लाख की हो गई। तो कोई इनसे पूछे तो सही भाई कि बहुत ज़्यादा चले, मानते हैं डॉलर इतना ऊपर गया है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आज तक आपने मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं की? मज़ीद इसके अलावा आप देखें कि हुकूमत आज तक जो है इन लोकल असेंबलरों को काबू नहीं कर सकी और ना ही आज तक वो जो डिलीशन प्रोग्राम था जिसमें ये तय था कि 1982-83 में जब पाक सुजुकी बनी, सुजुकी से जब पाक सुजुकी बनी तो डिलीशन प्रोग्राम में ये बात शामिल थी कि आइंदा 5 साल बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान में लाएंगे और हम 100% मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। यही चीज़ हमारी जो थी टोयोटा होंडा के साथ भी थी। आज टोयोटा होंडा को भी 32-33 साल हो गए, सुजुकी को 40 साल हो गए, आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। और आज तक हम हमारी बदनसीबी देखें कि आज तक हम असेंबलर्स हैं और आज तक हम CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करने के मोहताज हैं। आज जिस तरह की जो सूरत हाल है कि आज हमारी CKD SKD असेंबली हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए कि हमारी LC गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है लोकल असेंबलरों की LC को जो है वो रोक दिया है, इसलिए कि डॉलर सारा बाहर जा रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में कि हम अब आवाम को भी गाड़ियां हम जो है असेंबल करके नहीं दे सकते। आप देखें कि बेताशा कीमतों में इजाफा कर दिया। जिन लोगों ने 6-8 महीने पहले गाड़ियां बुक कराई थी उनको गाड़ियां नहीं दी गई और फिर आज जो है वो गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ा दिए गए। एक तरफ आप आवाम को अखबार में इश्तिहार देके कह रहे हैं कि आप अपना पैसा रिफंड कर लें, दूसरी तरफ आप जो है वो बुकिंग के लिए करके प्राइस बढ़ा के सिर्फ आपने जो है प्राइस जो है इस वक्त 9,10,000 से लेके और 31.5 लाख रुपए तक के आपने गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। तो ये बात समझ से बाहर है कि हम एक तरफ जो है आवाम को कह रहे हैं कि अपनी बुकिंग का पैसा ले लें, दूसरी तरफ जो है आपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं और तीसरी तरफ जिन लोगों ने गाड़ियां बुक करा रखी थी 6 महीने 8 महीने पहले, उनको आप गाड़ियां देने के बजाय मना कर रहे हैं और वो तमाम गाड़ियां ब्लैक में मार्केट में बिक रही हैं। तो ये तमाम बातें समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और एक और सेक्टर ऐसा है जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियां समंदर पार पाकिस्तानी आपको भेजते हैं आपके मुल्क में, तो वो गाड़ी भी भेज रहे हैं, आपको डॉलर ड्यूटी भी भेज रहे हैं। तो आप वो गाड़ियां भी पाकिस्तान लाने के लिए जो समंदर और पाकिस्तानी आपको भेजने के लिए तैयार है, उसको भी बैंड लगाया हुआ है। भाई उसमें ना आपकी LC खुलती है, उसमें ना आपके मुल्क से कोई एक पैसा डॉलर की शक्ल में जा रहा है, ना उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई नुकसान है, ना स्टेट बैंक को कोई नुकसान है। अभी जो हुकूमत आई है, हुकूमत ने इस तरफ कोई तवज्जो दी है जो ये मसला हुआ है? देखें, जहां आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने क्या स्टेप लिया है, तो ना ही पुरानी हुकूमतों ने कोई स्टेप लिया था इनके ख़िलाफ़ और ना ही मौजूदा हुकूमत ने लिया है। हालांकि मौजूदा हुकूमत चाहती तो ये जो बैंड लगाया गया, तो ये इन्होंने इस्तेमाल शुदा जो बाहर से गाड़ी आती है उस पर भी बैंड लगाया है। तो मेरा सवाल तो ये था मौजूदा हुकूमत से कि जो गाड़ी बाहर से आती है और समंदर पार पाकिस्तानी डॉलर में ड्यूटियाँ भी देते हैं और आपको मुल्क चलाने के लिए डॉलर चाहिए, आपने उसको क्यों बैंड किया है? चलें, ये बात तो समझ में आती है कि लोकल असेंबलरों की CKD SKD असेंबली आपने आर्जी तौर पे बंद की है क्योंकि आपके मुल्क से LC खुलती है और LC के थ्रू पाकिस्तान से डॉलर जाता है।
तो ये बात समझ में आती है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि समंदर पार पाकिस्तानी जो गाड़ी आपको भेज रहा है वो डॉलर ड्यूटी भी भेज रहा है, आपने उसको क्यों बैन लगाया है। तो मेरी मौजूदा हुकूमत से अपील है वज़ीर ख़जाना साहब से और वज़ीर आज़म साहब से कि ये तो आपके मुफाद में है, गाड़ी भी आ रही है और डॉलर ड्यूटी भी ला रही है, तो फौरी तौर पर जो है आपको इसके ऊपर जो है स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि ये विन विन पोजीशन है। आपको डॉलर ड्यूटी भी आ रही है और गाड़ी भी आ रही है, आवाम को सस्ती म्यारी मेड इन जापान गाड़ी भी मिलेगी, आपको डॉलर ड्यूटी भी मिलेगी, और ये सारा समंदर पार पाकिस्तानी आपको भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक आधे दिन में ये फ़ैसला हुकूमत करेगी और वज़ीर आज़म साहब ये फौरी तौर पर इस पर जो है वो स्टेप लेंगे और फौरी तौर पे ये जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पे आपने बैन लगाया हुआ उसको हटाएंगे। हमारी हुकूमत तो कोई पैगाम देंगे आप? मौजूदा हुकूमत को मैं बिल्कुल मशवरा देना चाहता हूँ, और मैं बिंगे पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में उतना ही दर्द है जो एक पाकिस्तानी के दिल में होता है। मैं खुदारा आपसे अपील कर रहा हूँ कि समंदर पार पाकिस्तानी आपको डॉलर ड्यूटी भी भेजने के लिए तैयार है और गाड़ियाँ भी भेजने के लिए तैयार है। खुदारा इसको फौरी तौर पर ओपन करें, और इससे मुंसलिक लोग बहुत ही ज़हनी अजियत का शिकार हैं। उनका कारोबार पिछले 4-5 माह से बिल्कुल तबाह बर्बाद है। आपको फौरी स्टेप लेते हुए ये पाकिस्तान के मुफाद में है कि पाकिस्तान में मेड इन जापान गाड़ी भी आए जिसका पेट्रोल एवरेज बहुत शानदार है, जिसकी रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत शानदार है, जिसकी 100% वो मेड इन जापान गाड़ी है, और आपको डॉलर ड्यूटी भी आ रही है। आपको मुल्क चलाने के लिए डॉलर की ज़रूरत है, तो खुदारा इस पे से फौरी तौर पर हम आपसे अपील करते हैं इस बैंड को ख़त्म करें और आवाम को सस्ती म्यारी अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, आपको एक बहुत बड़े पैमाने पे डॉलर ड्यूटी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया HM शहजाद साहब, आज हमारे प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती बातों से, कीमती आरा से हमें आगाह किया। नाज़रीन, आवाम जो है वो एक भरोसा करती है किसी भी कंपनी में जो पाकिस्तान के अंदर है। जो भी बिजनेसमैन है वो भरोसा करके काम करते हैं। अगर इन्हीं के साथ हमेशा के लिए इस तरह होता रहा तो पाकिस्तान के बिजनेसमैन और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम क्या करेंगी, उनका एतमाद कैसे बहाल होगा। तो इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हनीफ खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum Nazreen. My name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. आप देख रहे हैं OPTV Global. नाज़रीन, याद रखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up
and leave. And they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI features an extremely wide opening and supports weights of up to 550 pounds for patient comfort, along with super quiet operation and scan times less than half of those other scans. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.